हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कितनी सीटें जो है इस बार आईसीआर 2024 के थ्रू अवेलेबल होने वाला है। और आईसीआर 2024 जो के लिए आपको करना क्या होगा, तो सीवीटी 2024 की एग्जामिनेशन फॉर्म भरनी होगी और वहां पे रजिस्ट्रेशन करके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते समय आपको आईसीआर चूज करना है। उसके बाद जो है कोर्सेस में जाके एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस करके सेलेक्ट करनी है और इसके थ्रू आप आईसीआर के थ्रू होने वाले अलग अलग 12 डिफरेंट कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपको क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई है आईसीआर के थ्रू, और उसी बेसिस पे आपको जो है उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, इसी पर जो है हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, जहां पे देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, यहां पर जो आप लोगों को फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस आपके ये दो डोमेन सब्जेक्ट्स जो है एज पर 12th स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे होना चाहिए। और आईसीआर से आपको वहां पे यहाँ पे 146 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे अलग से जो है 15 सीटें दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या के लिए, तो यहाँ पर आपको या तो एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे एलिजिबल हैं, या तो पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी वाले बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर जो है क्या करना है, आपको 31 सीटें आपको आईसीआर से है और 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रखी गई है। और एज लिमिट यहाँ पे 22 साल रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है आचार्य नरेंद्र देव में। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के एबीसी या पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी या पीसीए कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी माना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें आपके 38 सीटें हैं और उसके साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 4 सीटें दी गई। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात, जिसमें अभी तक कोई सीटें यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे इन्होंने कोई भी तरह के रिक्वायरमेंट्स नहीं बताया है। इसका मतलब जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट्स है उसी के हिसाब से 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भी वैलिड होगा और इसके लिए आपको 74 सीटें आपको यहाँ पे दी गई है आईसीआर कोटा से। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको पीसीबी या पीसीए ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ये लोग जो है कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो आपको करना क्या होगा, 43 सीटें हैं और 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और कैंडिडेट्स की एज कम से कम मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 16 इयर्स, और उसके बाद कितना कब बर्न होना चाहिए, तो ये आपका बर्थ डेट जो है बिफोर कब होना चाहिए, तो 1 सितंबर 2007 से पहले का होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट स्पेशली है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा के लिए एग्रीकल्चर साइंसेस पीसीबी पीसीएम और पीसीएमबी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। 3 डोमेन सब्जेक्ट एज पर 12th आपको लेना होगा और इसमें जो है आपको यहाँ पे 22 सीटें हैं आईसीआर कोटा से, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई है। विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर वेस्ट बंगाल में आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है रिक्वायरमेंट इन्होंने रखा है और इसमें आपको जो है कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है 30 सीटें दी गई है आईसीआर के लिए। इसी तरीके से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आपको पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी एबीसी एमसीए एबीएम इन सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए जो है कंसीडर किया गया है इन्होंने। और इसमें जो है आपको कितना करना होगा, तो आपको जो है यहाँ पे 90 सीटें दी गई है, 10 सीट आपको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और यहाँ पे जो है इस तरह की कोई भी एज की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं जिक्र किया है। इसके बाद अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग देखेंगे वो यूनिवर्सिटी आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, जिसकी अभी तक इन्होंने कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर ये सीट इनकेस फ्यूचर जब काउंसलिंग का टाइम आता है तो वो लोग जो है एडिशनल सीटें अपनी साइट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए अभी तक इनको आईसीआर की सीटें नहीं मिली है, इस वजह से जो यहाँ पे इनका सीट मार्क्स जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला देखेंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में पीसीबी या पीसीएमबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल हैं। आईसीआर में आपको 26 सीटें, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह में अगर देखोगे तो पीसीएमबी या एग्रीकल्चर, इनमें से 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। आपको यहाँ पे 39 सीटें हैं। इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर वाली, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है देखोगे बच्चों, तो ये कानपुर वाली यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे पीसीबी पीसीएम या पीसीएमबी आपकी एलिजिबिलिटी माना गया है और इसमें आपकी 22 सीटें हैं। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगला यूनिवर्सिटी सीएसके हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वाली, इसमें आपका पीसीएम पीसीबी या पीसीए वाले को एलिजिबल माना गया है। 25 सीटें यहाँ पे दी गई आईसीआर से, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है। इस तरीके से बाला साहब सावंत कोंकण कृषि यूनिवर्सिटी जो है दपोली में, यहाँ पे आपको पीसीबी पीसीएमबी या पीसीएम को कैटेगरी को एलिजिबल माना गया इंटर एग्रीकल्चर के साथ।
पास्ट विथ एग्रीकल्चर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें आपको इंटर में, और उसके बाद जो है 24 सीटें यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आपको जो है 2 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, इसमें आपको पीसीएमबी, पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया है, इंटर एग्रीकल्चर के वालों को जो है यहाँ पे इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। और इसमें आपको 78 सीटें दी गई है, और 8 सीट जो है बच्चों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एज लिमिट आपको 16 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको जो इंटर एग्रीकल्चर, पीसीएम और पीसीबी वालों को एलिजिबल माना गया है। 90 सीटें हैं आपको आईसीआर से, और 9 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप अगर देखा जाए एग्रीकल्चर साइंस, तो यहाँ पे पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और होम साइंस वालों को एलिजिबल माना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 सीटें दी गई है। एज लिमिट यहाँ पे नॉट मोर देन 24 ईयर्स होना चाहिए। जीबी पंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीटें नहीं शो कर रही है, इसका मतलब ये इसका भी सीटें जो है बच्चों आपको इनकेस इन फ्यूचर जैसे ही आईसीआर की जब काउंसलिंग होगी तो उस समय हो सकता है ये सीटें आपके उस समय तक अपडेट हो जाए तो वहां पे आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार पंतनगर में एडमिशन नहीं मिलेगा आईसीआर से, अभी सीटें यहाँ शो नहीं हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे जो है 0 रखा गया है। उसके बाद आईआरआई के अलग अलग अगर कोर्सेज देखा जाए तो आईआरआई असम हब में आपको एज पर आईसीआर गाइडलाइंस यानी कि आपको जो है पीसीबी या फिर आप जो है पीसीएम या तो फिर आप जो है एबीसी या तो फिर आप जो है यहाँ पे पीसीए, इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं एज पर 12th स्टैंडर्ड। जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड रहेगा उसके बेसिस पे जो है आप अलग अलग आईआरआईज में जो है एडमिशन पा सकते हैं। और अलग अलग आईआरआई असम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 36 सीटें दी गई है आईसीआर कोटा से। आईसीआर कटक हब में देखा जाए तो अगर आपको 31 सीटें हैं, हैदराबाद आईआरआई में 18 सीटें हैं, झारखंड में 60 सीटें, करनाल में 23 सीटें दी गई है, कोलकाता में 23 सीटें हैं, लखनऊ में 23 सीटें हैं, पटना में आपको 18 सीटें दी गई, शिलोंग में 23 सीटें हैं, बारामती में आप देखोगे तो 23 सीटें हैं, और आईआरआई नई दिल्ली में 32 सीटें। तो ये सब जो है आपको अलग अलग आईआरआई के में आईसीआर कोटा और ईडब्ल्यूएस कोटा के हिसाब से है। और फी स्ट्रक्चर कैसे होगी तो जो आपके आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के जो भी फी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और लिमिटेड हॉस्टल एकोमोडेशन अवेलेबल है आईआरआई में, तो रेजिडेंशियल जो है अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होगा, यानी कि इसमें हो सकता है आपको हॉस्टल अगर नहीं अलॉट हो तो आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है, हॉस्टल की एकोमोबिलिटी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे होगा। अगला यूनिवर्सिटी है आईजीकेवी आपका, यहाँ पे पीसीएमबी एग्रीकल्चर, ये पांचों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से 267 सीट है, 27 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू में भी आईसीआर से सीटें अभी यहाँ पे शो नहीं कर रही है, लेकिन इनकेस काउंसलिंग के समय पर जब शो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग पंतनगर जैसे यहाँ पर भी जो है आपको सीटें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर भी सीटें नहीं शो कर रही है। अगला यूनिवर्सिटी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीबी और पीसीएमबी वालों को एलिजिबल माना है, 46 सीटें यहाँ पे आईसीआर से है। उसके बाद केलाड़ी से बप्पा में अगर देखो तो यहाँ पर भी अभी सीटें नहीं शो कर रही है। अगला यूनिवर्सिटी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीबी वालों को सिर्फ एलिजिबल माना है इन्होंने, और यहाँ पे 54 सीटें हैं। इसी तरीके से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में अगर देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी वालों को भी एलिजिबल माना गया है, और पीसीएमबी और पीसीएम वालों को एलिजिबल माना गया। 25 सीटें आईसीआर से है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी गई है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी सीटें नहीं शो कर रहा है। नागालैंड यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो आईसीआर से इंटर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री पीसीए, पीसीएम, पीसीबी और पीसीए वालों को एलिजिबल माना है, 14 सीटें यहाँ पे दी गई है। और अगला आपका क्या है यहाँ पे तो एज की रिक्वायरमेंट वगैरह अभी इन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी है। नर्सरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ पीसीबी वालों को इन्होंने एलिजिबल माना है, 55 सीटें दी गई है यहाँ पे, और नो हॉस्टल फीस एंड ट्यूशन फी फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये जो है आपके गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल यहाँ पे बेनिफिट है। ओडिशा यूनिवर्सिटी में अगर देखोगे यहाँ पे ओयूएटी में तो पीसीबी और पीसीएम वालों को एलिजिबल माना है, 49 सीटें हैं यहाँ पे। अगला यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना में इन्होंने पीसीबी वाले को बस एलिजिबल माना है, 105 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में तो पीसीएम और पीसीबी वालों को ही एलिजिबल माना है इन्होंने, 18 सीटें यहाँ पर है। अगला राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में अगर देखो 36 सीटें यहाँ पे आईसीआर कोटा से। रानी लक्ष्मीबाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 90 सीटें दी गई है। सब्जेक्ट में आपको कोई भी 3 कॉम्बिनेशन एज पर 12th रख सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में जो यूनिवर्सिटी है इसमें आपको पीसीबी, पीसीएम या एबीसी या पीसीए, इसमें आप 12th हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 26 सीटें आईसीआर से दी गई है, और यहाँ पे मिनिमम एज 16 और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 22 रखा गया है। 5% रिलैक्सेशन जो है आपको एससी एसटी और आपके जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। अगला बात करेंगे सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ पीसीबी वालों को एलिजिबल माना गया है, और यहाँ पे आपके 41 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी वालों को एलिजिबल माना गया है, 26 सीटें हैं।
तो यहां पर देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हो रही है बच्चों जहां पे एबीसी वाले को कंसीडर नहीं किया गया, यानी कि जब भी आप लोग काउंसलिंग जब करोगे तो उस समय अपने डोमेन सब्जेक्ट के चॉइसेस के हिसाब से ही इन सब यूनिवर्सिटीज को चॉइसेस करोगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग शेरे कश्मीर में। आपको अभी तक इन्होंने कोई भी सीट अभी नहीं किया है, लेकिन काउंसलिंग के समय पर जो है ये चीजें रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगला बात है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी अभी जो है इन्होंने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया, लेकिन एज पर आईसीआर गाइडलाइंस आपको 12th के हिसाब से 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपका यहाँ पे 24 सीटें दी गई है। इसी तरीके से स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे इन्होंने एबीसी, पीसीए, पीसीएम, पीसीबी इन सबको एलिजिबल माना है। 14 सीटें आईसीआर से है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखा है इन्होंने। तमिलनाडु टीएनएयू में अगर देखा जाए तो पीसीबी और पीसीबी जेड वालों को इन्होंने एलिजिबल माना है। 175 सीटें हैं। और अगला आपको जो है यहाँ पे 19 सीटें जो है बच्चों किसके लिए है यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर में अगर देखोगे तो पीसीएमबी को एलिजिबल माना है। 102 सीटें हैं। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर में अगर देखा जाए तो पीसीएमबी 102 सीटें बता दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कृषिनगर धारवाड़ में पीसीबी वालों को 70 सीटें और 8 सीट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर रायचूर के यूएस में देखोगे तो अभी तक सीटें नहीं रिसीव की गई है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे ये सीटें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, तो यहां पर जो है पीसीएमबी और पीसीए वाले को, पीसीबी और पीसीए वाले को इन्होंने एलिजिबल माना है, यानी कि 14 जो है आपको यहां पे सीटें दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें वसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में, तो यहां पर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट मांगा गया है आउट ऑफ पीसीबी या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस में से आपको 3 सब्जेक्ट एज पर 12th स्टैंडर्ड अगर आप चूज करते हो तो यहां भी एलिजिबल हो जाओगे। 120 सीटें हैं। 12 सीटें आपकी जो है यहाँ पे किस चीज के लिए है, तो 12 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और डिफिशियंसी कोर्स यहाँ रिक्वायर होगा, जैसे कोई बच्चा अगर बायोलॉजी पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ा है तो उसको मैथ की कोर्स एडिशनल करनी होगी। मैथ पढ़ा है तो बायोलॉजी की कोर्स उसको डिफिशियंसी में करना होगा वहां पे कंप्लीट। इस तरीके से विश्व भारती में अगर देखो तो पीसीएम और पीसीबी वालों को एलिजिबल माना है उन्होंने, और 15% जो है 15 सीटें यहाँ पे दी गई है। इसी तरीके से जो है आप लोग इस तरह से अगर इन सब कॉलेजेस में अगर आप चाहते हो कि इतनी लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस में कैसे आपको एडमिशन मिल सकती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में जो है क्रैश कोर्स लेकर आई है, जिसमें आप जो है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। और ये जो हमारी बैचेज है दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में है, और ऑलरेडी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है 11 मार्च से। ठीक है, तो इसलिए इस बैच को जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इसी बैच में जुड़कर आप सीयूईटी के संपूर्ण कोर्स की तैयारी भी कर सकते हो। जैसे आपको अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी जैसे संपूर्ण कोर्सेज की तैयारी करनी है तो एक जगह से आप जो है संपूर्ण कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो अभी ऑफर जो है एक्सटेंड होकर हम लोगों ने 11 मार्च से जो इस ऑफर को एक्सटेंड करके 17 मार्च तक कर दिया है। और 17 मार्च तक जो है आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में अपनी सीयूईटी के प्रिपरेशन में बेहतर तैयारी के साथ आप एग्रीकल्चर के लिए इन सब अलग अलग कॉलेजेस में आप जा सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और इस बैच को आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा की आपको डाउनलोड करना होगा, जहां पे आपको इस सीयूईटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डोमेन से रिलेटेड और भी अन्य सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स की जो है आपको A to Z सिलेबस और संपूर्ण तैयारी जो है कराई जाती है। और सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सीयूईटी और आईसीआर के आपको जो है पीवाईक्यू के बुकलेट के फॉर्म में आपको सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स के फॉर्म में आपको ऐप पे अवेलेबल है। नहीं भरोसा है तो जल्दी से जाके जो है ऐप डाउनलोड करिए और चेक करिए कैसा लग रहा है आप लोगों को सीयूईटी का पीवाईक्यू, और कैसे आप इसके थ्रू बेहतर अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स में ज्वाइन करने वालों के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर कबीरनगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी में स्थित है। यहां आप आके जो है बैचेस में एनरोल हो सकते हैं और अपने सिलेक्शन से चांसेस को और कई गुना जो है बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आईसीआर के थ्रू फॉर्म भरना चाह रहे थे, और क्या यूनिवर्सिटी लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पे जो काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे बात किया। इसी तरह के और भी कोर्सेज के लिए जो है वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।